जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरा स्टैटिक जीके का 20 प्रश्न का सेट आप लोग देख रहे हो, तो उसमें मैं 5 प्रश्न और मैं जोड़कर लाया हूं जो आपके साइंस से रिलेटेड हैं, तो उसको भी आज आप लोग को देखना है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है जिसका जवाब देना है। कह दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न देखो, पाइली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं। तो पीटी ऊषा, पाइली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं पीटी ऊषा, पीटी ऊषा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्वयंपेन जनजाति पाई जाती है। तो निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का लिंगानुपात कितना है। तो 1037, 1037, 1037 मतलब 1037, 1037। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहला सूची है माल्ट्रियर प्रोटोकॉल। तो माल्ट्रियर प्रोटोकॉल और 2002 दिए है। रियो शिखर सम्मेलन 1987 दिए, क्योटो शिखर वार्ता 1997 दिए, सतत विकास सम्मेलन 1992 दिए है। तो इसमें आपको मिलाना है, तो क्या क्या है। तो माल्टियर प्रोटोकॉल का जो आपका मिलान होगा तो वो आपका कैसे करोगे। तो पहले का क्या हो जाएगा, दूसरा 1987। तो पहले का क्या हो जाएगा, दूसरा 1987। रियो शिखर सम्मेलन, तो रियो शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो 1992। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तीसरा है क्योटो शिखर वार्ता। तो क्योटो शिखर वार्ता जो था 1997 में हुआ था, तो तीसरे का तीसरा रहेगा। और चौथा जो है सतत विकास सम्मेलन, सतत विकास सम्मेलन जो हुआ था 2002 में हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा, 2002 में हो जाएगा। तो आपका ये आपका हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न आपको देखना है और आपको बताना है कि इसमें क्या कह रहा है। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। तो इसका बताना है बाबा आमटे, बाबा आमटे, बाबा आमटे। अगला 7 नंबर प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो 1784, 1784 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। 5G इंटरनेट सेवा के शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। क्या प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। ये आप जानते हो ये गलत है। तो 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस नहीं मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही। तो इसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1 और 3। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और जो 10 दिसंबर को है वो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मंगलूर, हल्दिया और विशाखापत्तनम, मंगलूर, हल्दिया और विशाखापत्तनम, मंगलूर, हल्दिया और विशाखापत्तनम, मंगलूर, हल्दिया और विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न देखो, सुमेलित कीजिए तिथि और दिवस दिए है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, बिल्कुल सही। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये भी सही है। वह हिंदी दिवस 14 सितंबर, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब कि यहाँ पर सुमेलित में एक का एक ही होगा, 27 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व हिंदी अगर यहीं पर हिंदी दिवस की जगह अगर विश्व हिंदी दिवस आ जाता तो विश्व हिंदी दिवस जो होता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखना।
तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक, एक पुस्तक पूछी जाती है तो आप लोग पुस्तक जरूर इसे देखना। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए फिराक गोरखपुरी हैं। फिराक गोरखपुरी हैं। फिराक गोरखपुरी हैं। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है, तो गुजरात। कौन है? गुजरात। गुजरात। गुजरात शराबबंदी करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन है? गुजरात है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अगला है स्कोप, SCOPE किसका संक्षिप्त रूप है, तो स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, कह रहा सामरिक शास्त्र न्यूनीकरण संधि स्टाल्ट किनके बीच संधि है, तो इसको याद रखना है आपको, USA व रूस के। USA व रूस। USA व रूस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला कह रहा कि एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले डॉट डॉट में किया गया था, तो 1947 में एशियाई देश सम्मेलन जो नई दिल्ली में हुआ था, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव 1947 में एशियाई देश सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 1947 में एशियाई देश सम्मेलन कहाँ, तो नई दिल्ली में। तो अगला प्रश्न देखो, कह रहा लोसूंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है। लोसूंग का त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है, तो इसे आपको याद रखना है कि अगर पूछ दे लोसूंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सिक्किम। लोसूंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है, सिक्किम। लोसूंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है, सिक्किम। तो त्यौहार भी आप लोगों को याद रखना, इसे नोट पॉइंट कर ले, नोट जरूर बना लेना कि ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला देखो, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था, तो नेक चंद ने। किसने किया था? नेक चंद ने। आपसे रॉक गार्डन पूछ दिया जाता है कि रॉक गार्डन कहाँ है, तो चंडीगढ़ में। और एक देखो नया प्रश्न आपका अगर पूछ दे कि इसका विकास किसने किया था, तो नेक चंद ने किया था। आगे चलते हैं। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है, तो इसका आपको जवाब देना है, तो मणिपुर। क्या होगा? मणिपुर। ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है, तो कौन सा राज्य होगा, तो मणिपुर होगा। और जीके का ये अंतिम प्रश्न है, ये देख लो। तो कह रहा कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला, तो इसका जवाब होगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद देखो साइंस के कुछ क्वेश्चन है और इसका देखो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान देना। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर याद रखना है केंद्रक झिल्ली। क्या होगा? केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री कौन है? आम। तो आम का बीज द्विबीजपत्री होता है। वैसे बीज जो दो बराबर भागों में टूटता है द्विबीजपत्री कहलाता है। जैसे आम, जामुन, दलहनी, जिसे ब्रैकेट में दाल, आम, जामुन, दाल। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो फेफड़ा। फेफड़ा में ब्लड ऑक्सीजन युक्त होता है, तो मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, फेफड़ा। तो अगला है, जल जनित रोग क्या है? जल जनित रोग, तो जल जनित रोग हेपेटाइटिस है। 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 पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है। पेप्सिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है। पेप्सिन होता है तो एक एंजाइम होता है। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न थे, तो इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर आप
की तैयारी अच्छी है तो इसे आप लोग देखें और इसका टेस्ट दें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।